अमेरिका सहित दुनिया के अमीर लीडरों के साथ कैसे थे जेफरी एप्स्टीन के संपर्क। एप्स्टीन फाइल आने के बाद हाहाकार मच गया। ट्रंप ने गोल्ड कार्ड लॉन्च किया, वहीं जेफरी एप्स्टीन का नाम ही काफी है। जी हाँ दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन इतने बड़े लेवल पर लोगों से मिलने और अमीर होने के पीछे बड़े बड़े नेटवर्क अब निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे जेफरी एप्स्टीन ने अपनी सेवाएं नहीं दी, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो बड़ा हो और उसके साथ जेफरी एप्स्टीन का उठना बैठना ना हो। साइंटिस्ट हो, बड़ा लीडर हो या फिर कंपनी का बड़ा मालिक हो, एक ना एक बार तो उससे जरूर मिला है। ऐसा लग रहा था कि बिल क्लिंटन के साथ उठने बैठने, ट्रंप के साथ उठने बैठने के बाद वो नामी गिनामी एक बिलियनर के अंदर इतना फेमस हो गया कि कोई भी उसे इग्नोर नहीं करना चाहता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जेफरी एप्स्टीन क्या काम करता था जिसके चलते वो इतना अमीर हो गया? दरअसल जेफरी एप्स्टीन खुद कोई काम नहीं करता था, लेकिन जेफरी एप्स्टीन दुनिया के अमीर लोगों के फंड संभालता था। अमीर लोगों को कहता था कि तुम्हारा पैसा टैक्स से कैसे बचाना है, किधर इन्वेस्ट करना है जिससे तुम्हारा फायदा होगा, और दुनिया के किस देश में तुम्हें ये पैसा रखना चाहिए जिससे तुम्हें एक ज़्यादा बचत होगी। अमीरों को ये इन्फ्लुएंस करने के लिए उन्हें एक महंगी पार्टियां देता था, अपने फार्म हाउसेस पर बुलाता था, और इसी के साथ एक फैसिलिटी की कोई कमी नहीं थी, और पैसा जेफरी एप्स्टीन फूक फूक कर लगाता था। और इसी के साथ उसके पॉलिटिशियनों के साथ उठने बैठने की जो चर्चे थे वो भी अमीरों के अंदर खूब हुआ करते थे। यही कारण है कि जेफरी एप्स्टीन ने गिनती के दिनों के अंदर वो तरक्की की, और उसके बाद जब वो बड़े बड़े ऑफिशियलों से मीटिंग करता था, बात करता था, उनको खाना खिलाता था, तो उनकी कमजोरियों को जान लेता था और उसके बाद उन्हें इन्फ्लुएंस करना एक आसान हो जाता था। और फिर जेफरी एप्स्टीन के एक चंगुल में कभी कोई फंस जाता तो फिर दोस्तों निकल नहीं पाता था, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन उन एक बड़े लोगों को महिलाओं की भी एक सर्विस देता था, और सर्विस देने के बाद उनकी एक फ़ोटो भी खींचता था, ताकि कल को ये व्यक्ति अगर कोई गलत चीज़ उनकी बात ना माने तो उसे ब्लैकमेल भी किया जा सके। ऐसी रिपोर्टें निकल कर आ रही हैं। सबसे पहले जेफरी एप्स्टीन लेस्ली वैक्सनर इसकी एक पैसे को एक अपने कंट्रोल में लेता है, और इसको टैक्स से बचाने के लिए इसके पैसे को मैनेज करता है, और फिर टैक्स प्लानिंग करता है, और अमीरों को बताता था कि कैसे टैक्स बचाना है और कैसे विदेशी अकाउंट में ये पैसा रखना है। अब ये बंदा इतना तेज था कि विदेशों के अंदर भी इसके अच्छे लिंक थे, और उन व्यक्तियों से एक पैसों के कमीशन के चलते इसने दुनिया भर के अंदर अपने मेंशन खरीद रखे थे, और वहाँ पर ये अमीरों को बुलाता था और अपनी सर्विसेज देता था। और दोस्तों इसके एक स्पा यानी कि मसाज की एक बड़ी फैसिलिटी उपलब्ध थी। यही कारण है कि बहुत सारे लीडर इनके फार्म हाउसेस के अंदर मसाज लेने भी आते थे। इसके अलावा बीच के पास घर होने के कारण ये बीच की एक्टिविटी भी कई करते थे, और अमीरों के जितने भी गलत शौक होते हैं वो गलत शौक भी ये प्रोवाइड करता था। बेसिकली गरीब लोगों के लिए नहीं, अमीरों के लिए ये एक मसीहा के तौर पर देखा जाता था, और काली दुनिया का प्रधान ये माना जाता था। और सोशल कनेक्ट करने के लिए साइंटिस्ट और पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटी को अपने घर पर पार्टी देना और फिर डिनर पर बुलाना, और उनके साथ कोई बिजनेस डील्स करवाने के लिए भी ये जाना जाता था। इसके पास खुद का प्राइवेट आइलैंड था, प्राइवेट जेट था, और बड़े लोगों को खुश करने के लिए महिलाओं की भी कोई कमी नहीं थी। इसके दोस्तों पैसों के चलते ये महिलाओं के घर का खर्चा उठाता था, उन्हें बड़ी बड़ी महंगी ट्रिपें एक करवाता था, और एप्स्टीन फाइल के अंदर जो फोटोज़ निकल कर आ रही हैं उनके अंदर महिलाएं एक प्रॉपर डायरी के अंदर अपनी फ़ोटो लिखकर भेजती हैं और एप्स्टीन को थैंक यू बोलती हैं कि आपके दिए हुए पैसों के कारण आज वो खुश हैं, और उनके चेहरे पर इतनी स्माइल आ रही है। और बेसिकली उन महिलाओं की इतनी खुशी के लिए वो ध्यान देख रहा था, तो फिर अमीरों को खुश करने के लिए अगर वो महिलाओं को कुछ कहे तो दोस्तों महिलाएं भी फिर मना नहीं करती थी। तो इस तरीके का नेटवर्क इसने खड़ा कर रखा था। यही कारण है कि हर एक फैसिलिटी के बाद ये मोटा पैसा भी देता था। यही कारण है कि 66 साल तक इसने अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से हैंडल किया और कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन फिर तभी दोस्तों कुछ एक महिलाएं सामने आती हैं, और उम्र दराज हो जाने के कारण, और आगे इसका कोई जेफरी एप्स्टीन का कोई आगे सिस्टम को संभालने वाला कोई व्यक्ति भी नहीं था। तो यही कारण है कि सभी ने इसको इस काउंटर कर लिया और यहाँ पर जमकर लूटा। जेफरी एप्स्टीन एक लोगों के पैसों का ध्यान रखता था, लेकिन उसने कभी शादी नहीं करी। शादी नहीं करवाई तो आगे आने वाली प्रॉपर्टी का मालिक कौन होगा, इसके ऊपर भी उसे एक डर था। जेफरी एप्स्टीन का एक भाई था, अब भाई को प्रॉपर्टी देनी थी तो उसके ऊपर
अगर वो एक मर जाता है तो भाई को प्रॉपर्टी वो नहीं दे सकता, क्योंकि उसके ऊपर कई केसेस चल रहे हैं और वो केस के अंदर उसकी जो प्रॉपर्टी है बिक सकती है। तो जेफरी एप्स्टीन ने अमेरिकी नियम कानूनों के अंदर सेंधमारी की और 1953 नाम का एक ट्रस्ट बिल्डअप किया। ये ट्रस्ट बेसिकली एप्स्टीन की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनका ध्यान रखता है, और इस ट्रस्ट को एक बिल्डअप करके वो वकीलों के चलते अपने ये एक वॉल क्रिएट करना चाह रहा था, ताकि वो जो आरोप उसके ऊपर लग रहे हैं उस आरोपों के बीच जो पैसा है वो उन महिलाओं को ना मिले और उसके सामने एक वॉल खड़ी करी जा सके। और यही कारण है कि मरने से 2 दिन पहले उसने अपनी जो वसीयतनामे के अंदर 1953 ट्रस्ट के नाम पर ये एक प्रॉपर्टी लिख दी। 1953 में ही जेफरी एप्स्टीन का जन्म हुआ था और उसी के नाम पर उसने अपना ट्रस्ट बिल्डअप किया था। तो उसके ट्रस्ट के बाद दोस्तों ये प्रॉपर्टी हो जाती है, तो फिर जो प्रॉपर्टी के एक जो फंड है किसको मिल रहे हैं ये बातें प्राइवेट होती हैं और ये पब्लिक के अंदर नहीं आती। इसलिए जेफरी एप्स्टीन ने बड़ी चालाकी से इस चीज़ों को किया और फिर 2 दिन बाद खबर आती है कि उसने एक सेल के अंदर सुसाइड कर लिया। तो यहाँ पर बड़ा चालाक बड़ा होशियार जेफरी एप्स्टीन था और उसके चर्चे और उसके किस्से आज इतने हैं कि ट्रंप साहब ने अपने देश के अंदर गोल्ड कार्ड भी निकाल दिया है और बेसिकली आज सभी कोई ट्रंप के पास नज़र रख रहा है और हर कोई चाहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जेफरी एप्स्टीन जिन भी बड़े लोगों से मिला था उन लोगों की कोई फाइल ना रिलीज़ हो जाए। तो इसीलिए दोस्तों गवर्नमेंट के पास तो सारी डिटेल होती हैं, तो वो जो अमीर तरीन लोग हैं वो ट्रंप को नाराज़ नहीं करना चाहते कि ना जाने ट्रंप नाराज़ हो जाए तो कौन सी फाइल कौन सी फ़ोटो वो रिलीज़ कर दे और जिसके चलते यहाँ पर उनकी बदनामी हो जाए। तो बेसिकली यहाँ पर माइंड गेम भी बहुत चल रही हैं और इसी के साथ ब्लैकमेलिंग भी बहुत चल रही हैं और ट्रंप के ऊपर बड़ा एक स्ट्रिक्ट आरोप लग रहे हैं कि इस एप्स्टीन फाइल के अंदर उनकी बहुत कम फ़ोटोज़ हैं, उन्हें लगभग नदारद ही कर दिया गया है। और इसी के साथ ही जो एक महिलाएं हैं वो भी कह रही हैं कि अभी तो बड़े नाम आने बाकी हैं, लेकिन अभी ट्रंप प्रशासन ने नाम सामने नहीं रखे हैं। अभी ट्रंप प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन किया है और इसी के बीच जो ट्रंप प्रशासन है उसे 30 दिनों की अनुमति मिली है कि वो जितनी भी एप्स्टीन फाइल की एक फ़ोटोज़ हैं डाटा है वो मीडिया के अंदर सर्कुलेट करे, पब्लिक करे। लेकिन यहाँ पर ट्रंप प्रशासन 30 दिनों के समय के अंदर ये चीज़ों को देख रहा है। तो खैर दोस्तों यहाँ पर एक जेफरी एप्स्टीन को आप ऐसे देख सकते हो कि अमीर लोगों की अय्याशियों को पूरा करने वाला व्यक्ति और बेसिकली वेल्थ मैनेजमेंट के नाम पर ये अपना बिजनेस करता था और अमीर लोगों की कमजोरियों को भी समझता था और बड़े बड़े लोगों को किस तरीके से कंट्रोल करना है पॉलिटिकल लीडर जेफरी एप्स्टीन के तौर पर ही उसका यूज़ करके चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करते थे। और बेसिकली यही कारण है कि उसने जेफरी एप्स्टीन ने अपने काले धंधों को देखकर कभी शादी नहीं करवाई और उसी के चलते ये एक चीज़ें चली। तो खैर दोस्तों ये एक कल्चर और ये एक माइंड गेम यहाँ पर वेस्ट की देखने को मिल रही है, जिसके अंदर वो लोगों को इस तरीके से यूज़ करते हैं और बेसिकली जहाँ पैसा आ जाता है वहाँ दोस्तों बड़े बड़े क्राइम भी आ जाते हैं और ये एक चीज़ें देखने को मिली। आपका इसके बारे में क्या मानना है? जेफरी एप्स्टीन कई अकेला दोषी नहीं था, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े हाथ हैं और बेसिकली हर कोई इसके ऊपर आरोप लगा रहा है बड़े इलाइट लीडरों के ऊपर जो बेसिकली बड़े हैं। नेतन्याहू के ऊपर आरोप लग रही है, कतर के एक ऑफिशियल के ऊपर आरोप लग रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लग रहे हैं। बेसिकली पॉलिटिशियन ही क्या जिसने कोई गलत काम नहीं किया। तो वो चीज़ें आज साफ हो गई हैं और यहाँ पर एक डेवलपमेंट देखने को मिली है। खैर आपका क्या मानना है? जेफरी एप्स्टीन जैसे कई सारे लोग आज भी दुनिया में काम कर रही हैं और बेसिकली ये चीज़ें चल रही हैं सारे बिजनेस को हैंडल करने और पैसा निकलवाने के लिए। आपका क्या मानना है कमेंट में बताइएगा।